नई उम्मीद लेके आया हूँ, नए लोगों के साथ, यंग पीढ़ी के साथ और जूने लोग का आशीर्वाद और उनका जो अनुभव रहा है, तो वो सब लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और आने वाले कल में बहुत सी लोगों की अपेक्षाएं हैं, नई चीज़ें लानी है शहर के अंदर, इस वार्ड के अंदर, तो एक उत्साह है मन में। पब्लिक को वोटिंग का अधिकार जो है वो मिल नहीं रहा है। उसका नेता कौन सा अच्छा है वो उनको चुनने का अधिकार दिया नहीं, तो ये संविधान के खिलाफ है। तो मैं इसकी बहुत निंदा कर रही हूँ और इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। अगर समझो अनअपोजिट लड़ना है तो इलेक्शन लेते ही क्यों हो। कांटे की टक्कर तो नहीं है, जैसे कि हम लोग पहले से एक साथ लड़े हुए हैं, कुछ साल बीच में गए, लेकिन अभी हम लोग साथ में हैं, तो साथ हम विजय खींच के ही लाएंगे। सर क्या कहेंगे, डोर टू डोर कैंपेनिंग चालू हो गई, निशानी आ गई, सीधा टक्कर आपकी किससे है? जनता से, जनता से। क्योंकि जनता ही जनार्दन है और वही चुन के देगी, तो टक्कर उन्हीं से। टक्कर नहीं है, लेकिन एक मतदान की प्रक्रिया है जो हमें उस मुकाम तक पहुंचाएगी। टक्कर किसी से नहीं है। यह हम लोग यहाँ के स्थानिक है और स्थानिक उम्मीदवार सब खड़े और सब बाहर के बाकी के, तो टक्कर की बात ही नहीं आती। पहला इलेक्शन है आपका ये, इसको किस तरह से देखते हैं? नई उम्मीद लेके आया हूँ, नए लोगों के साथ, यंग पीढ़ी के साथ और जूने लोग का आशीर्वाद और उनका जो अनुभव रहा है, तो वो सब लेकर आगे बढ़ रहा हूँ। और आने वाले कल में बहुत सी लोगों की अपेक्षाएं हैं, नई चीज़ें लानी है शहर के अंदर, इस वार्ड के अंदर, तो एक उत्साह है मन में। मैडम, जिस तरह से हमने देख रहे हैं कि भाजपा के 6 अनपोस्ट भिवंडी में आ चुके हैं, आपकी सीधा टक्कर भाजपा से दिख रही है, कैसे देखते हैं उसको? देखो, पहले तो सभी भिवंडी वासियों को और हमारे वार्ड के जितने भी लोग हैं उनका धन्यवाद लेना चाहती हूँ। आज उन्होंने हमें इतना सपोर्ट दिया है और हम आज उन्हीं की बदौलत आगे जा रहे हैं और आगे भी वो लोग हमें यही इस तरह का सपोर्ट करेंगे और महानगर पालिका में हमारा स्थान बनाएंगे। रहे जो अनअपोज आए हैं तो ये बहुत गलत बात है, क्योंकि पब्लिक को वोटिंग का अधिकार जो है वो मिल नहीं रहा है। उसका नेता कौन सा अच्छा है वो उनको चुनने का अधिकार दिया नहीं, तो ये संविधान के खिलाफ है। तो मैं इसकी बहुत निंदा कर रही हूँ और इस प्रकार का होना नहीं चाहिए। अगर समझो अनअपोजिट लड़ना है तो इलेक्शन लेते ही क्यों हो। हाँ, लोकशाही का अर्थ क्या है? क्या अच्छे नेता को चुन के दो, जो आपको जितना जिसके ऊपर भरोसा है, जो भी पार्टी का हो, आपको जिस पे भरोसा है उसको चुन के दो। तो ये लोकशाही का बहुत बड़ा नुकसान है और आने वाले कल में यंगस्टर को इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा। सर, जिस तरह से म्हाडा कॉलोनी है, पांजरापुर, इस तरफ से काफ़ी लोग नाराज़ दिखाई देते हैं कि वहाँ पर काम नहीं होता, उसको आप किस तरह से हैंडल करेंगे? कैसा है, जब भी कोई वार्ड हो या कोई क्षेत्र हो जहाँ काम करना होता है, पब्लिक और लोक प्रतिनिधि, ये दोनों का समान ड्यूटी रहता है उस चीज़ को टिकाना। एक सिंपल एग्जांपल दूंगा आपको, नाना नानी पार्क, मैं म्हाडा कॉलोनी को डाइवर्ट नहीं कर रहा हूँ, बट एग्जांपल दे रहा हूँ कि आज वो पार्क बना है, लेकिन उसकी खूबसूरती कब है? जब वो मेंटेन रहा है। तो हमने म्हाडा कॉलोनी रहा या पांजरापुर रहा, हमेशा कोशिश की है, लोगों की सुख सुविधाएं दी है, उन्हें उनकी दिक्कत समझ के दी है, लेकिन कुछ मेंटेन नहीं रह पाया। पब्लिक का कहाँ गलती है, बट पब्लिक को मैं दोष नहीं दूंगा, लेकिन एक युवा होने के नाते जो गलतियाँ हुई है वो एक्सेप्ट करना भी एक बड़ी बात होती है और मैं एक्सेप्ट करूंगा। और मैं एक उम्मीद के साथ वापस म्हाडा कॉलोनी को कैसा संवर सकूं, एक अच्छी तरह से वार्ड नंबर 1 का जो नाम रहा है उसको, म्हाडा कॉलोनी को साथ लेकर कैसे आगे बढ़ सकूं, इस पर पूरा ध्यान दूंगा। मैडम, आरोग्य को लेकर आपकी क्या योजना रहेगी आगे? आरोग्य के लेके यहाँ तो वैसे तो बहुत से दवाखाना है, लेकिन फिर आगे जाके भी हम यहाँ पे एक अच्छा हॉस्पिटल और अच्छी सुविधा पब्लिक को देना चाहते हैं, तो उसकी योजना हम आगे करेंगे।
सर आपके पैनल में कौन कौन लोग हैं? हाँ, पैनल में अभी प्रभाग क्रमांक 1 है, एक क्रमांक में अ से नेहा ताई है, नेहा काठोले, जो जिनके ससुर अन्ना काठोले जो यहाँ के बहुत सालों से नगर सेवक रह चुके हैं, आज उन्हीं के फैमिली से आज नेहा काठोले हमारे पैनल में। ब में मेरी माताजी प्रतिभाताई पाटिल पूर्व महापौर, और क में मैं खुद, और ड में पिताजी मेरे विलासार पाटिल। हम चारों पैनल से कोरोना विकास आघाड़ी पक्ष से खड़े हैं। तो आपने सिर्फ अभी फिलहाल इसी वार्ड से अपने कैंडिडेट उतारे कि और भी कहीं? जैसे मैंने कहा कि कोरोना विकास आघाड़ी ने फिलहाल सिर्फ और सिर्फ वार्ड नंबर 1 में ही पैनल उतारा है, उसके अलावा और कहीं नहीं उतारा। अभी आने वाले समय में कुछ ऐसी योजनाएं हैं जो पब्लिक को बताना चाहेंगे आप? कैसा रहता है, पब्लिक के जो पॉलिसीज़ रहते हैं पब्लिक को लेकर जो पॉलिसीज़ रहते हैं उस पर हमें काम करना ज़रूरी रहता है। कब? जब पब्लिक का ओपिनियन आएगा तब। तो मैं आने वाले दिनों में पब्लिक से ओपिनियन लूँगा कि व्हाट यू वांट, तुम्हें क्या चाहिए। मैं क्या चाहता हूँ ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पब्लिक क्या चाहती है वो। एक मैं कम्युनिटी मीटिंग्स लूँगा, कम्युनिटी मीटिंग्स में उनका ओपिनियन लेने के बाद एक एजेंडा बनाऊँगा, और एजेंडा में वो सिर्फ पॉलिसीज़ कैसे हम लोग ला सकते हैं, इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, और उस पर मैं फिर काम करना चालू करूँगा। लेकिन डेवलपमेंट हमेशा सबकी बातें रहती है कि डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट, पर डेवलपमेंट क्या, बेसिक कम्युनिटीज़ कैसा रहता है। नगर सेवक होने के नाते हम पर्सन टू पर्सन कनेक्ट में रहते हैं, और पर्सन टू पर्सन का कहना क्या रहता है, स्पेशली लेडीज़ और बच्चों का, कि बच्चों खेल कूद के लिए जगह है या नहीं है। तो इस पे ध्यान देना ज़रूरी है कि उनका छोटी छोटी नीड्स है वो नगर सेवक ने कैसे पूरी कर सकते हैं, वो देखना है। एजुकेशन को लेकर कहानी है कि अभी तक भिवंडी एजुकेशन को लेकर बहुत पीछे रहा है, तो एजुकेशन को लेकर कॉरपोरेशन के मार्फत या स्टेट गवर्नमेंट के मार्फत व्हाट वी कैन प्रोवाइड, लाइब्रेरी हो जाए या एमपीएससी है, यूपीएससी एस्पिरेंट्स है, जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स रहते हैं उसको लेकर कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है, उस पर ध्यान देना है। महिलाओं को लेकर उनके अपेक्षा अलग अलग रहते हैं कि उनको रोज़गार, बहुत से लोगों को रहता है कि ठीक है उनके हस्बैंड्स काम करते हैं लेकिन हमें भी कुछ रोज़गार चाहिए, उस पर मेरा पूरा ध्यान रहेगा कि हाउ आई कैन गिव एम्प्लॉयमेंट टू लेडीज़ हु आर सिटिंग एट होम, जहाँ वो घर पे रहकर काम कैसे कर सकते हैं और उन्हें थोड़ा बहुत एक आमदनी मिल जाए ताकि वो अपना सेविंग्स कर पाए। मैडम, जिस तरह से आप महापौर रह चुके हैं, अभी फ़िलहाल आप महानगर पालिका में कुछ काम के लिए जाते हैं, तो महानगर पालिका सबसे बड़ा सवाल ये देती है वहाँ से कि हमारे पास फ़ंड नहीं है, उसके लिए आपका क्या कहना? इसके लिए तो मैं बहुत, मेरे को अफसोस होता है क्योंकि भिवंडी महानगर पालिका में कभी भी किसी भी ऊपर से हमको फंड मिला नहीं है। हमने बहुत बार कुछ बातें ऐसी भिवंडी में स्थापन करने की सोची, जैसे मार्केट था, तो मार्केट के लिए भी हमको बहुत ही सफ़र करना पड़ा, लेकिन वो हुआ नहीं। तो आगे आने वाले जो भी महापौर रहेंगे तो मैं उनको रिक्वेस्ट कि हमारे महिलाओं के लिए एक अच्छा मार्केट यहाँ पे बसाए, और वो फंड हमें कभी भी महानगर पालिका को कभी प्रोवाइड नहीं किया गया है। तो इसके लिए मेरे को बहुत अफसोस होता है कि सब नगर पालिका है जो जितने भी महापौर है तो वो लोगों के लिए काम करते हैं, कोई खुद के लिए काम करता नहीं। तो इसके लिए सरकार ने ये बात सोचनी चाहिए, हर एक महानगर पालिका को उसकी आवश्यकता अनुसार फंड देना चाहिए, वो कोई पार्टी हो या कोई भी हो। तो हम अपक्ष में लड़ते हैं तो हमारा अधिकार है वो, तो हमें भी फंड मिलना चाहिए। इस पैनल में हैं, काफ़ी कांटे की टक्कर दिख रही है, आप लोगों को तो नहीं लग रहा, मुझे मगर जनता को ऐसा लग रहा है। इसको आप किस तरह से देखते हैं? कांटे की टक्कर तो नहीं है, जैसे कि हम लोग पहले से एक साथ लड़े हुए हैं, कुछ साल बीच में गए, लेकिन अभी हम लोग साथ में हैं तो साथ हम विजय खींच के ही लाएंगे। तो क्या योजना आगे आप देने वाले हो पब्लिक को, जनता को? ऐसे तो अभी देखना पड़ेगा, तो जहाँ पे कुछ चीज़ें बाकी रह गई है हमारे से, पिछली बार कुछ हमारी गलतियाँ हुई है कि कहाँ पे काम नहीं हुए, कहाँ पे हुए, वो हम देख लेंगे कि इस बार हम वो सबके नज़रों में खड़े उतरेंगे। अजय नगर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखें। यहाँ जगह जगह टूटी फूटी बहुत जगह पड़ी है, उधर पीछे में साइड में भी कचरा भरा हुआ है, उसको सफा करवाएं। और यहाँ सांस्कृतिक प्रोग्राम होते रहते हैं और बाकी सब ठीक है। मैं पवन अग्रवाल अजय नगर में रहता हूँ।
और जब शहजाद नगर बनाया तब से मैं इधर रह रहा हूँ। और ये आर साहब का बनाया हुआ है। अजय नगर बोल तो आर साहब का दिल है एक तरह से। और हम तो हमेशा से इनके पक्ष में रहे हैं, शुरू से जब से हमने वोट डाला भिवंडी में आर के साथ में खड़े रहे हम, और आगे भी हम तो इनके साथ में खड़े रहेंगे। हारे जीते वो अलग चीज़ है, हमारा लक्ष्य है इनको जिताना। जैसा भी हो हमारा वोट हम जिनको मिलते हैं उनके जो भी रहेगा, हम हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि साहब को जीत के आए। क्योंकि साहब के लिए, हमारे लिए साहब का घर रात को 12 बजे खुला रहता है। हम जब भी जाते हैं हमारे लिए साहब तैयार रहते हैं हर काम के लिए। तो हमको तो इन्हीं को जिताना है, कोई भी हालत नहीं है। बढ़िया है। इस फैमिली से हम तो लोग बहुत पुराने समय से जुड़े हुए हैं। बहुत बढ़िया फैमिली है। अपन सबको मिलके इनको ज़रूर जिताना चाहिए, पूरा दिल से सपोर्ट करना चाहिए। ऐसा ही है, साफ़ सफाई हो, बिजली अच्छी मिल रही है, कोई सड़क रिपेयरिंग हो वो करवा दो, थोड़ा पानी की समस्या है उसको ठीक करो, वो सब चल रहा है। अभी पानी भी सब लगाया ही है, सड़क भी बनाई है इन्होंने, तो बढ़िया काम कर रहे हैं। आने वाले समय में इन्हीं को चुन के लाओगे? आने वाले समय में इनको ही चुन के लाओगे आप? हाँ श्योर, इनको नहीं चुनेगा तो किसको चुनेंगे? इतनी बढ़िया फैमिली, सांस्कृतिक फैमिली है, इनसे जुड़ा रहना हमारे लिए गर्व की बात है। इन्हीं को चुनेंगे, दूसरे को किसको लाएंगे?